जय सिया राम। राधे राधे। क्या है जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। द स्मिथ पीर शो में हमेशा की तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। लाइक अभी करना ताकि वीडियो की वायरलिटी बढ़े, शेयर जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अन्यथा आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आज का विषय है ये जो ट्रंप का इंसिडेंट हुआ है, इसके पीछे कौन से प्लेयर्स है, क्या कौन से बड़ी बड़ी शक्तियां है और किसका इंटरेस्ट है ट्रंप को मृत देखने में। अगर आज हम इसकी परिकल्पना करें, देखिए आज आपने देखा कि ये पहले हमने भारत विचार पे आपको बताया ये सीधा प्रकरण नहीं है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। अब आप देखेंगे दुनिया भर का मीडिया जिस चीज को हम कह रहे हैं उसको एंडोर्स करा नहीं, इसके पीछे कुछ बड़ी शक्तियां लगी, कुछ बड़े पावर लगे हैं। कौन है वो लोग, कौन है वो देश, कौन है वो शक्तियां, कौन कौन सा है वो इंटरेस्ट जो ट्रंप को मारना चाहता है, और अगर मारना चाहता है, मरवाना चाहता है तो उसका फायदा क्या, और यूएस इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, यूएस की जो स्पेशल सर्विसेज है वो क्या कर रही थी, जो हमें स्पेशल सर्विसेज कहते हैं जी इनको, व्हाट डू कॉल दिस, ट्रम्प को प्रोटेक्ट, वो क्या कर रही थी, बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी, क्या बाइडेन के पीछे कोई ऐसा तो नहीं जो सत्ता चलाना चाहता हो, क्या बाइडेन के पीछे ऐसे लोग तो नहीं जो बाइडेन को ही सत्ता में रखना चाहते हो। ये सारे हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अब पार्ट 2 मान लीजिए हम आज इसका कवर करेंगे, और इसमें जो बड़ा एंगल आ रहा है, देखिए वो जो थॉमस क्रुक्स था, मैं कहता हूं वो अभी भी एक एलिजेड किलर था। एलिजेड किलर, उसके पीछे बहुत से लोग हैं, और मेरा अब भी मानना है कई सारे शॉट फायर किए गए। इसके पीछे कौन है, क्या है, इसको समझेंगे भारत विचार में। और आज का हमारा जो एपिसोड है बहुत रोचक होने वाला, कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहे, और मैं कोशिश करूंगा 10-15 मिनट में इसको खत्म कर दूं। और शुभारंभ करते हुए देखिए, ये तो आप समझ गए कि ट्रंप की हत्या का प्रयास हुआ। अब ट्रंप की हत्या कौन करना चाहता है, कौन कौन कंट्री है, कौन कौन से प्लेयर्स है। अगर आप अमेरिकन मीडिया की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है, आज नाम चल रहा है ईरान का। कारण कारण ये है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कारण है ईरान की जो अमेरिका से, और जो एक अमेरिका और ईरान की जो न्यूक्लियर डील जिसकी बातें हमारे बड़े मियाँ पता कौन है आपको? बड़े मियाँ को नहीं जानते आप? बड़े मियाँ ये वाले ओबामा साहब करते थे, उन्होंने कहा बहुत बड़ा काम किया। इस डील के बारे में आपको बता दूं, जब ये डील हुई, ये वाला आप देखिए, जब ये डील हुई साहब, इसमें, हाँ ये रहा, जब ये डील हुई इसमें इसमें आप देखिए ईरान की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी थी। $4 बिलियन का रिजर्व बचा पड़ा था, खाने को खाना नहीं था, रेत खानी पड़ती। और देखिए आप जो लोग मुझे पिछले 7-8 साल से टीवी डिबेट्स पे देख रहे हैं, मैं आपको बहुत क्लियर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ईरान को लेके। यू कैन नॉट ट्रस्ट ईरान, उसमें मैं कोई XYZ नहीं बोलता, क्योंकि ये लोग बहुत स्लिपरी है, ये लोग बहुत डाइसी है। जहां खमेनी जैसा बंदा सत्ता कंट्रोल करता, आप उस कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वह राजनेताओं के पास पावर ही नहीं है। इन्होंने अपनी जनता का क्या किया, इतने अपनी बच्चियों का क्या किया, माशावाला आपको केस याद होगा। तो इन्होंने क्या किया, तो इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ये अब क्या हुआ, ये ईरान बम बना रहा था। ये ईरान जब बम बना रहा था, ये काफी करीब पहुंच गया था बम बनाने के, आपको मैं बता दूं। और तब अमेरिकन की नजर जो जागी। और मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूं टॉपिक के लिए, ये हमारे मियाँ जी को 2 बार बोला गया था कि वी कैन टेक आउट ओसामा बिन लादेन। लास्ट टाइम ठीक चुनाव से पहले ये माना जाता, मजबूरी के अंतर्गत इसने हिट का अप्रूवल दिया, अन्यथा इनके पास कई सारे मौके थे टू टेक आउट ओसामा बिन लादेन। ठीक उसी तरह से ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, ये अमेरिका को बहुत टाइम से पता था। अब राधा दिन उन्हें न्यूक्लियर बम बनाने के लिए मियाँ जी क्या करते हैं ये हमारे, और बाय द वे जो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट, लास्ट टाइम मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप सबके सही आंसर है, कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल ऑफ यू, ऑसम। मतलब जियो पॉलिटिक्स में आप लोग की अच्छी पकड़ है। वैसे ही अपने जो कमेंट्स हैं वो भेजते रहिए और हम इसको आगे चलाते रहेंगे। मियाँ जी ने क्या किया, ओबामा साहब ने ये किया, कहता है कि भाई ऐसा है कि हम इनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, तुम जो यूरेनियम है, तुम जो यूरेनियम हो, तुम उसको न्यूक्लियर रिएक्टरों में यूज करोगे, बिजली बनाने के लिए यूज करोगे, तुम एनरिच्ड यूरेनियम अपना घटाओगे। मतलब मतलब बिल्ली को लगा दिया जलेबी की रक्षा करने के लिए, मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्ली को लगा दिया जलेबी की रक्षा करने के लिए। अब वही वाला काम इन्होंने किया कर, और इन्होंने भाई 4-5 कंट्रियों को अपने साथ लिया, P5 स्टेट्स को अपने साथ लिया, बोला हमने जी बड़ी डील कर ली। और ईरान पे जो भी प्रतिबंध लगे थे हट गए। 4 बिलियन से 80 बिलियन 88 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया। जो है आपको फड़कता हूँ ईरान लग रहा है, उसका कारण ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसके कारण ये है हमारे मियाँ जी। ठीक है, अब ये जो हुआ तो ये प्रकरण चलता रहा, पर क्या ईरान ने बम बनाना रोका? नहीं, ईरान ने काम कार्रवाई बंद नहीं की। और अगर आज भी आप आकलन करें तो ये माना जाता है ईरान इज मंथ्स अवे फ्रॉम मेकिंग ए न्यूक्लियर वेपन। ये जब
ओबामा ने किया, और उसने बेसिकली ईरान को एक नया लीज ऑफ लाइफ दे दिया, क्योंकि अगर ईरान के पास बम आता है तो उस खित्ते में, जो मिडिल ईस्ट में इसराइल का डोमिनेंस है, जो ज्यूइश का डोमिनेंस है, वो खत्म हो जाता है। और याद रखिए, इसराइल केवल एक कंट्री है मिडिल ईस्ट में जहां इलेक्शन होता, बाकी सब किंगडम्स और फील्डम्स है, कहीं इलेक्शन नहीं होता। तो एक ज्यूइश कंट्री पूरे मिडिल ईस्ट में खटकती है, उसको हटाना है, और उसके लिए ईरान को बम देना। अगर ईरान के पास दम बम आता, जो इसराइल का हुक्म का इक्का कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, वो साहब हट जाता है। और इसमें हमारे मियाँ जी ने पूरा काम कर दिया, उन्हें लीज ऑफ लाइफ दे दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं जीत के, उसके बाद अब चुनाव होता है, वो कहते हैं भाई ये सब बकवासबाजी क्या लगा रखी, काहे को लगा रखी भाई, ये तो सब फर्जीवाड़ा, हाउ कैन यू ट्रस्ट देम। तुमसे बिना पूछे उन्होंने बम बना दिया, अब तुमने एग्रीमेंट कर लिया और बोल दिया हाँ हाँ ये कुछ नहीं करेंगे, बात सुधर जाएंगे, शरीफ हो जाएंगे। भाई ये सुधरने वाली चीज नहीं है। और मैं आपको बता दूं, भारत विचार पे मैंने बहुत पहले एक इंग्लिश में वीडियो किया था, जिसमें आपको बताया था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ये बोला है कि इनके पास जो इनका परमिटेड यूरेनियम है, उससे 400 गुना ज्यादा इन्होंने एनरिच कर रखा है। तो ओबामा का एग्रीमेंट गया डस्टबिन में, गया डस्टबिन में। तो ट्रंप साहब आए तो उन्होंने कहा यार ये देखिए, ऐसा माना जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, कि ट्रंप ज्यू है, और कहीं ना कहीं ये ज्यूइश सिंपैथाइजर है, और ये ज्यूज के लिए और इसराइल के लिए और विश्व की सुरक्षा के लिए ईरान जैसे रो कंट्रियों के पास न्यूक्लियर बम आ जाए, इसको रोकना चाहते थे। इन्होंने साहब क्या किया, ये आप देख रहे होंगे, आपकी ये सुर्खी आपने देखी होगी। ट्रंप ने, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की थी, इसको ध्वस्त कर दिया, इसकी किल्ड द डील। इसने कहा कोई डील वील नहीं है, हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे, आपकी ऐसी तैसी कर देंगे, हम आपको न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे। ये ट्रंप ने खुलेआम कह दिया इनको। जब ट्रंप ने खुलेआम कह दिया, ईरानियों को भी मिर्ची लग गई, सबको मिर्ची लग गई, यार ये काम तो रुक गया। अब ट्रंप यही नहीं रुकते, ट्रंप यही नहीं रुकते। अभी जो ईरान के थोड़े हौसले पस्त है, ये इसकी बड़ी लंबी कहानी है, अगले अगले वीडियो में जाएंगे। ट्रंप यही नहीं रुकते। ट्रंप ने दो काम कर दिए, जो आपको मैं दिखा दूं यहां पे, देखिए। ये इस बंदे को आप शायद पहचानते होंगे, ये मेरे को शायद इंपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ गया ये बंदा जो है, हाँ जी आगे, इस बंदे को आप शायद जानते हो, ये है कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उसका हेड है, और एंटी अमेरिका जितने काम करता था, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चलाने में, प्रोडक्ट प्रोग्राम चलाने में, उसके लिए जो भी स्मगलिंग वगैरह करनी है, जो भी असला करनी है, ये उसका सूत्रधार था। और ये खुमैनी का राइट हैंड मैन माना जाता है। ये देखिए, यहाँ खुमैनी इसका माथा चूम रहा है। आप यू कैन इमेजिन हाउ क्लोज ही इज टू खुमैनी। तो आप जानते हैं अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट करा दिया। ये ट्रंप ने बोला था, और ट्रंप ने बोला था हाँ जी, हमने कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट कराया, राइट, हमने कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट कराया, और हाँ बिल्कुल हम कराएंगे, और हम कराते रहेंगे। अमेरिका ने इसको बिल्कुल क्लियरली बोला, यस वी हैव एलिमिनेटेड कासिम सुलेमानी। ठीक है जी, ये आपको पता ही है। तो यहाँ, हाँ, तो ये एक खुला एग्जीक्यूशन कराया था इराक के बाहर कासिम सुलेमानी, तो उनको एलिमिनेट करवा दिया। और ट्रंप ने बिल्कुल बाज़ाब्ता काम मैंने कराया। ट्रंप यही नहीं रुकते, ट्रंप एक और व्यक्ति को एलिमिनेट कर, ऐसे कई व्यक्तियों को एलिमिनेट करा, पर उनमें एक मेन व्यक्ति है जिससे आपसे मिलाते हैं। इसका नाम है, जरा देखिए, ये आप देखिए, इसका नाम है फकीरजादा। टॉप, ये वहां के मीडिया की हेडलाइन, टॉप ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट किल्ड इन अपैरेंट असैसिनेशन। इसको और सुलेमानी को मरवा के ट्रंप ने जो इनके बम बनाने की प्रक्रिया थी, उसमें बहुत बड़ा अवरोध डाल दिया। तब से ये कह रहे हैं कि भाई हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ट्रंप को मारेंगे। और अभी जो खबर आई है कि एक इंटेल मिला था, एक बंदा गया सीक्रेट सर्विसेज के पास, अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास, बोला भाई ईरान का प्लॉट है कि किसी भी तरह से ट्रंप को रोकना है, ट्रंप को मारना है, क्योंकि अगर ट्रंप वापस आ गया, जो भी ईरान के हौसले पस्त हुए थे, जो भी ईरान में सेटबैक हुआ था, वो फिर एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए ट्रंप को मारना। और इसके पहले ईरान ने कुछ वीडियो रिलीज किए थे कि हम ट्रंप को कैसे मारेंगे, हम एक कासिम सुलेमानी का बदला देंगे, लाल मस्जिद पे झंडा नीचे हुआ था, वो सब आप प्रकरण जानते हैं।
तो ये वीडियो जारी किए थे। अब इंटेल था तो इसलिए ट्रंप की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। ट्रंप की सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है तब भी हमला होता है। अब सोचिए किस लेवल की सिक्योरिटी है। बट ये एक चीज हमें बताती है, आज वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखोगे, ट्रंप अगर सर नहीं हिलाते तो गोली यहाँ निकलती। बिल्कुल जो मैंने आपको कहा था, 2 मिलीमीटर से ट्रंप की का जीवन बचा, महाकाल की कृपा रही, अन्यथा ये श्योर शॉट मृत्यु थी। 100% डेड, कोई नहीं बचा सकता इस परिस्थिति में। ये केवल महाकाल का ही आशीर्वाद है जो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को बचा देता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं जो हो वक्त काल भी उसका क्या करे, जो हो वक्त महाकाल का। चलिए विषय पे वापस आते हैं। तो ये जब प्रकरण हुआ तो अब इसमें ईरान, क्योंकि ईरान को पता अगर ट्रंप जीत के आता है तो भाई हमारी तो लुटिया डुबा देगा। अब ईरान में पीछे क्या हुआ? ईरान में साहब पीछे ये हुआ, आप ये जरा देखिए। ये आपके रईसी साहब हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। आप जानते हैं ये हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और दोनों मारे जाते हैं। दोनों मारे जाते हैं। मैं आपको बहुत टाइम से अन्य चैनल्स पे, पी गुरुज की जयपुर डायलॉग की बात करें, नेशनल टीवी की बात करें, मैं आपको कह रहा था ये दोनों को एलिमिनेट किया जाएगा। खासकर ईरान के विदेश मंत्री को एलिमिनेट किया जाएगा क्योंकि खुल के हमास, हिजबुल्ला और इस्लामिक जिहाद और इनके नेताओं से मिल रहे हैं जो इजराइल को फूटी आंख नहीं बाएगा। और यू नो व्हाट इज इजराइल गुड एट? इजराइल को जो करना है वो करता है, दे डोंट गिव अ शिट टू एनीबॉडी। और जो मोसाड को करना वो करना है। अब जब इनका एलिमिनेशन होता है तो यहां जब इनका फ्यूनरल होता है, स्टेट फ्यूनरल, वहां नारे लगते हैं डेथ टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाया भारत विचार पे, आप देखिएगा। 2.5 मिलियन 25 लाख लोग, यमन में लोग, यहाँ लोग, वहां डेथ टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डेथ टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जबकि यूएस का कोई लेना देना था, इसराइल ने डिनाई किया, हमने नहीं किया। ठीक है, इसराइल कहते नहीं किया होगा, हम भी कहते हैं इसराइल नहीं किया। और ये डेथ क्यों एक्सेलरेट करनी पड़ी? आपको पता डेथ क्यों एक्सेलरेट करनी? डेथ इसलिए एक्सेलरेट करनी पड़ी, ये मैंने पी गुरुज पे आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था। इस कारण से देखिए, ईरान को चाहिए था पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम, और इसीलिए रईसी गए थे 4 दिन के दौरे पे पाकिस्तान पे। और याद करिए, एक ईरान का सेनेटर, एक ईरान का पार्लियामेंटेरियन खुद कहता जी हमें ब्लूप्रिंट यानी मसौदा मिल गया है, वी गॉट द ब्लूप्रिंट ऑफ मेकिंग द न्यूक्लियर बम। ये ईरान का साइंटिस्ट कहता साहब, मैं नहीं कहता। ईरान का सेनेटर कहता है, ईरान का नेता कहता है। जब ये ईरान का नेता कहता है, उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, इसमें दो बैठते हैं। जबकि काफी इस पे हमने वीडियो किया था, प्रोटोकॉल वायलेट किया गया, ये कर गया, पर ये दोनों भगवान को प्यारे हो जाते हैं, जन्नत रसीद हो जाते हैं। मैं अपना कमेंट फिर रखूंगा, यू कैन नॉट ट्रस्ट ईरान इन एनी वे व्हाटसोएवर। इनकी हरकतें कभी नहीं होती। तो जब ये बड़ा सेटबैक लगा, यानी कि लगभग ईरान न्यूक्लियर बम के पास पहुंच गया और प्रेसिडेंट और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दोनों निपट गए। ईरान में लग गया झटका, वो फिर शेल में आ गए। अब वो अपनी रणनीति बनाएंगे। अब ईरान को इससे बड़ा झटका लगता अगर ट्रंप जीत के आते, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी ये कर चुके थे और ट्रंप का रिजोल्वेशन है, मैं तुम्हें आपकी बात बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल मेड कर दूंगा। याद करिएगा, अगर यहां मियाँ जी ने इनको 4 बिलियन से 88 बिलियन का सैंक्शंस हटाए ही नहीं होते तो इनके 4 बिलियन का रिजर्व आज ही रेत खा रहे होते साहब। तो ये मियाँ जी अपना काम तो कर गए, अपना जो व्हाट इज गुड फॉर। तो अब ईरान को लग रहा था यार ये डबल मुसीबत, एक तो हमारे प्रेसिडेंट को मारा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को मारा, और आज अगर ट्रंप आते हैं, जो राय साहब प्रकरण है वो भी खत्म हो जाएगा। ईरान ने पीछे पैतरा बदला, बोला हम क्या बोला ईरान ने, हम अमेरिका के दोस्त हैं। दो पावरफुल, अहमद नजाद करे, दो पावरफुल लोग आपस में बैठ के बात करेंगे। ये अहमद नजाद वही है जिसपे आर्गो पिक्चर बनी थी, जिसने अमेरिकनों को हॉस्टेज लेने की कोशिश की थी। जब ऐसी लोग ऐसी बातें करें तो आपको चिंता करनी चाहिए। अगर आपका दुश्मन आपको गाली दे रहा हो, पाकिस्तान आपका गाली दे रहा हो, और अलतकिया वाले अलतकिया ना करे तो आपको नॉर्मल लगना चाहिए। बट अगर अलतकिया शुरू हो गया, यही कहते हैं पॉलिटिकल अलतकिया। ईरान का नया प्रेसिडेंट का नाम अमेरिका के दोस्त है, अहमद नजाद का हार्ट बदल गया, नहीं बदलता किसी का हार्ट, ये सब अलतकिया था। ये अमेरिका को के इंटेलिजेंस एजेंसियों को ईरान का जो उनका जिसको ट्रैक करते हैं अपने आप को हटाना। हम तो बहुत अच्छे हो गए जी, हम तो सुधर गए, हम तो शरीफ हो गए। ना कोई सुधरता ना कहीं शरीफ होता, ये बात रखिए। तो अब यहां अगर ट्रंप जीत के आते तो इनकी डबल वैमी थी, तो ईरान का पूरा पूरा हाथ बनता है। तो यहां ईरान का एक एंगल आप रूल आउट नहीं कर सकते, और ईरान के पास काफी ऐसे सूत्र हैं जो ये काम कर सकते और करवा सकते हैं। दूसरा खिलाड़ी आता है भाई, ये कौन है जी? ये है हमारे ज़ेलेंस्की साहब, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था, मैंने कवर किया था, उसने कहा भाई मैं आऊंगा तो ये रशियन यूक्रेनी वॉर 1 हफ्ते में रुकवाऊंगा। अब अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री को ये पसंद नहीं है, अमेरिका में कुछ लोगों को पसंद नहीं, यूक्रेन में कुछ लोगों को पसंद नहीं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का माल मसाला जा रहा है, एड जा रहा है। देखो कमीशनें लोगों को मिलती है, जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन मिलते हैं लोगों को कमीशनें मिलती है।
अब आप जानते होंगे निकी हेली जी का आपने नाम सुना होगा, वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी। उन्होंने फिर लॉकहीड मार्टिन या कोई एक ऐसी कंपनी ज्वाइन की एंड शी हैज बिकम अ मिलियनेयर अगेन। अब ये चमत्कार कैसे होते हैं? अमेरिका ऐसे चलता, लॉबीज के माध्यम से चलता है। अमेरिका में एक कहावत है, व्हेन मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स। तो ये बहुत बड़ा पैराडाइम अपसेट कर रहे थे। और याद आप कीजिए, मैंने आपको बताया था व्लादिमीर पुतिन ने कहा, क्या कहा? व्लादिमीर पुतिन ने साहब कहा, व्हाट इज ट्रम्प्स प्रपोजल? ट्रम्प का प्रपोजल दो। दो नेता जिनके आप प्रपोजल व्लादिमीर पुतिन सीरियस लेते, एक डोनाल्ड ट्रंप और एक हमारे मोदी जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रकरण था। अगर इन्होंने लड़ाई रोकी, और ट्रंप का कहना कि अगर मैं होता कि हमास की औकात ही नहीं थी कि भाई इसराइल पे हमला करे। ज्यूज के लिए उन्होंने फ्रांस में बोलना, जो फ्रांस के इलेक्शंस में आउटकम आया, ज्यूज का क्या होगा वो बोलना। तो ये मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं, ये सारे पॉइंट थे। तो ये पावर लॉबी, ये आर्म्स लॉबी, ये जेलेंस्की ऐसा करवा सकते। अब इसकी पुष्टि कौन करता? जेलेंस्की का एक अपोजिशन का नेता साहब जो रशिया में भाग के शरण में बैठा, वो उसने बयान दिया आज। बोलता भैया इसने ये यूक्रेन करवा सकता, क्योंकि इसको पता है कि खाया पिया चार आना, गिलास थोड़ा 12 आना। और ये जो रशिया की ओवरऑल जीत दिखेगी जियोपॉलिटिकली, ये अमेरिका में भी बहुत से लोग, बहुत सी लॉबीज, बहुत से पावर सेंटर नहीं चाहेंगे। इसलिए दे विल वांट जेलेंस्की, दे विल वांट ट्रम्प टू गो। और तीसरी चीज जो सामने आई है, जो हमने ये बताया, ये है सब ट्रम्प का मैनिफेस्टो। ट्रम्प के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? ट्रम्प के मैनिफेस्टो में लिखा है, मैं बर्थ कंट्रोल पे, सोशल सिक्योरिटी पे, राइट, यूनियंस पे क्रश करूंगा, टैक्स कट कॉर्पोरेट का करूंगा, क्लाइमेट प्रोटेक्शन वालों को घर भेज दूंगा, ये सारे स्टॉप मैरिज इनइक्वालिटीज, इलीगल इमिग्रेंट्स पे सबसे बड़ा क्रैकडाउन करूंगा, यूनिवर्सिटियों को साफ करूंगा, इन इस्लामिस्ट से कंट्रियों को निकालूंगा, मुस्लिम बैन लगाऊंगा। इससे भी बहुत लोग अपसेट है। और कहीं ना कहीं इससे ईरान की एक्शंस को एक लेजिटिमेसी मिलती है इस्लामिक वर्ल्ड में। हाँ, ये ट्रम्प ऐसा कर रहा था, अगर आपने किया तो ठीक किया भाई, कोई बुराई नहीं की। तो दिस इज अगेन समथिंग विच इज मैनिफेस्टिंग। तो यहाँ ईरान की मैंने आपको दोनों साइड के रीजन बता दिए, राइट। ईरान, पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान, देखिए कहीं भी कुछ गड़बड़ हो और ऐसा पाकिस्तान हो, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तानी तो हर जगह सा, इनके हाथ पैर आपको हर जगह मिलेंगे। तो ईरान, पाकिस्तान, यहाँ जेलेंस्की, यहाँ इसका मैनिफेस्टो। और यहां एक और चीज मैं आपको दिखा दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा इनको देखिए। ये है श्रीमान जो बाइडेन जी। ही इज अ प्रिंस ऑफ द लॉस्ट पैराडाइज। इन्हें ये नहीं पता कहां खड़े, कहां बैठे, क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे। और इनके बारे में तो यही पता होता है कि ही गेट्स लॉस्ट। एज का आप देखिए, मेडिकल कंडीशन से हम मजाक नहीं बना रहे, एज के कारण होता है, हमें उनसे पूरी सहानुभूति, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। अब अगर स्टेटस को चला के रखना है तो हमें अंकल जी कुर्सी पे चाहिए। और अंकल जी अगर कुर्सी पे रहेंगे, पीछे सत्ता चलाते हैं ये, तो सत्ता को चलाने के लिए इनके लिए अंकल को कुर्सी पे रहना जरूरी है। तो अगर अंकल कुर्सी पे रहेंगे, ईरान की भी दुकान चलेगी, यूक्रेन की भी दुकान चलेगी, ट्रंप का मैनिफेस्टो भी नहीं आएगा, इलीगल्स भी आएंगे, चाइना का भी काम होगा, सबके काम होते रहेंगे। सो स्टेटस को हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। पर अब यहां जो बाइडेन साहब ने कहा मैं ही लड़ूंगा, मेरी मेडिकल कंडीशन कुछ भी, मिशेल ओबामा की बातें हो रही थी, वो निरस्त हो गई। जो बाइडेन कह रहे हैं मैं ही लड़ूंगा, मैं ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ूंगा, उससे उनको तकलीफ हो गई। भाई ये क्या हो गया? अगर ये जो बाइडेन लड़ेगा तो भाई मिशेल ओबामा नहीं आ सकती, हिलरी की दुकान बंद है। तो स्टेटस को बनाने के लिए और पीछे रिमोट कंट्रोल से गवर्नमेंट चलाने के लिए इनका सत्ता में रहना जरूरी है। और इसी स्टेट में जो मतलब ये बेचारे मेडिकली काफी परेशान है, इनको इसी परिस्थिति में रहना जरूरी है। तो अगर इस सब का आप निकालें तो काफी इंटरेस्ट, काफी पावर्स दुनिया की, काफी प्लेयर्स और इंटरेस्ट्स का यह समावेश होता है। समावेश क्या होता है? स्टेटस को मेंटेन करो, स्टेटस को मेंटेन करो, जो बाइडेन को इसी हालत में चलाओ। और उसके लिए क्या करना है हमें? डोनाल्ड ट्रंप को, ये जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब है, इनको किसी भी हालत पे एलिमिनेट करना है। या रिपब्लिकन कन्वेंशन हुआ, वहां भी एक बंदा AK-47 लेके बाहर पकड़ पाया गया, कुछ लोगों के पास चाकुएं पाई गई, कुछ नाइफ अटैक्स के अटैक आई। ये रिपब्लिकन कन्वेंशन की बात करो, अटैक के बाद वहां भी ये सब प्रकरण हो रहा है। तो आप ये ना समझिए, जो मैंने आपको पहले कहा था, दिस विल बी द लास्ट अटेम्प्ट। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ट्रंप पे अटैक और भी हो सकते हैं। और मैं तो प्रभु से यही कामना करूंगा, ट्रंप शुड सर्वाइव एंड ट्रंप शुड बी सेव्ड, क्योंकि परिस्थिति अभी भी भयंकर है, अभी भी और परतें खुलेंगी। ये तो ओनियन है, प्याज है साहब, प्याज की तरह परतें खोलेंगे, हम आपको बताएंगे क्या क्या आएगा। पर हम आपको सीक्वेंस में चीजें समझाने की बात कर रहे हैं और विद प्रूफ दिखाते हैं, सो दैट यू आर एबल टू रिलेट। ये मेरे अप्रेंशंस नहीं, मैं हवा के घोड़े नहीं दौड़ा रहा हूं। आई एम शोइंग यू विद द प्रूफ एंड प्रेसिडेंस व्हाट हैज हैपेंड इन द बिफोर, सो दैट यू कुड रिलेट एंड जॉइन द डॉट्स, राइट। तो यहां मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। ये जो बाइडेन की हालत अभी है, इतनी खराब है, इतनी खराब है कि
ये खराब हालत भी बहुत लोगों का पॉलिटिकल एसेट है। और अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको जरा ये वीडियो फिर से दिखाना चाहता हूँ। ये इन्होंने नेटो के चीफ को कहा। Guided this alliance through one of the most consequential periods in its history. I realize, I was talking to your wife, I personally asked you to extend your service. Forgive me. And you put your ये आप इनका मेंटल स्टेटस देख सकते हैं। ये मेंटल स्टेटस जो बाइडेन का किसी के लिए बहुत बड़ा एसेट है। और ये जितने भी लफड़े चल रहे हैं, ये जो बैकडोर में जो भी चीजें चल रही है वो एसेट है। यहाँ लोग कहते थे मनमोहन सिंह जी की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी जनपद से, पर भाई यहाँ तो रिमोट कंट्रोल की भी जरूरत नहीं, यहाँ तो कुछ और ही परिस्थिति है। यहाँ तो आप लिटरली सारी सत्ता एक पुतला, स्केयरक्रो जिसे कहते हैं, स्केयरक्रो सामने रख के चला रहे हो। ये परिस्थिति, और आप बताइए ये परिस्थिति जितने भी खिलाड़ी है, जितने भी पावर सेंटर्स है, जितने भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, एवरीबडी इज हैप्पी विद गॉडडैम स्टेटस को। सो नाउ इफ ट्रंप इज अटैक्ड इन अमेरिका और सीक्रेट सर्विसेज को पता है, स्पेशल सर्विसेज को पता है, सीक्रेट सर्विसेज को पता है, इंटेलिजेंस को पता है, तब भी गोली चलती है। और आप मुझे बताएंगे कि एक 20 साल का लोंडा आता है, राइफल उठाता है और यहाँ कनपट्टी के पार गोली करवाना चाहता है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। भाई इतने लाचार तो नहीं। और आपको बताएं, पीछे हमने बहुत ये शोर मचाया था टीवी वगैरह पे। अब की बार क्या हुआ, वो जो एक बंदा था जिसके पास चाकू पाई गई, या शायद वो AK-47 वाला, दोनों में से एक को पुलिस ने पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया, पहले मार दिया। नहीं तो अब की बार भी पहले वेट करना था ना, फायरिंग करते 10-20 मरते फिर न्यूट्रलाइज करते। याद रखिए ट्रंप के इस प्रकरण में काफी लोग मृत्यु भी हो गई, अच्छी बात नहीं है। तो ये है बदलते हुए जियोपॉलिटिकल परिस्थिति। आजकल फोकस जियोपॉलिटिक्स पे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट आएगी तो उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सुमित का वो तो है नहीं कि हम ओनली कन्फाइंड टू जियोपॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पर खुल के बात करते हैं और तथ्यों के साथ बात करते हैं। आप मुझे 7-8 साल से टीवी डिबेट्स पे देख रहे हैं। मेरा एक ही यूएसपी है, मैं खुल के बात करता हूँ। जहां भारत और राष्ट्रहित की बात होगी, आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स। और यही मैं भारत विचार पे भी प्रक्रिया रख सकता हूँ। मैं सेंट्रल लाइन लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सेंट्रल लाइन समझ नहीं आती। सेंट्रल, क्योंकि यहाँ ये कोई मतलब फिर तो बॉलीवुड गॉसिप पे चैनल बनाना, बहुत व्यूज आएंगे यार, बहुत पैसा आएगा। ये सेंट्रल लाइन या बॉलीवुड गॉसिप या क्रिकेट की गॉसिप, किसने कहाँ कैच पकड़ा और कहाँ कैच छोड़ा, वो बातें नहीं करते हैं हम। आपको जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं, मैंने आपको कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में ये भी दिखाया, जो कबाल की धमकी वाला वीडियो था, हमें भी कबाल धमकी दे रहा है। ये चीजें शायद हमारे घर तक भी आ सकती है। हमें इसको लेके सतर्क रहना पड़ेगा और ये वक्त की जरूरत है। मैं गला फाड़ के हर जगह कह रहा हूं, बांग्लादेश के बारे में जो मैंने कहा था, टीवी पे कहा, यूट्यूब पे कहा, अब सच आ रहा बांग्लादेश की कहानी। देखिए, म्यांमार में दिक्कत हो रही, थोड़ी नेपाल में हमने परिस्थिति कंट्रोल कर ली है, थोड़ा बांग्लादेश में चेंज ऑफ हार्ट हुआ, बट ठीक है, मतलब इट्स अ टच एंड गो स्टिल। मैं ये नहीं कहूंगा एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सब कुछ ठीक है, बट वी आर ऑन द जॉब, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। और यही था आज का विचार भारत विचार में। भाई जो मेरे एडवाइजरी के बारे में जानना चाहते हैं, ये आपको आना sumitpir.com पे सारी इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी आपको। और जो मुझसे ईमेल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, sumitpirofficial@gmail.com। तो यही था आज का विचार भारत विचार में। और मैं आपसे अब आज्ञा चाहूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर लिखने हैं आपने, बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज ना भूलिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। यूट्यूब में नोटिफिकेशंस का बड़ा आजकल समस्या चल रही। वैसे भी आपको बहुत बहुत बधाई, हम 40,000 का आंकड़ा पार कर चुके और आपका आशीर्वाद रहा, महाकाल का सानिध्य रहा, तो बहुत जल्दी हम 50,000 का आंकड़ा, मेरा अंदेशा है, माई एस्टिमेट इज दैट विल क्रॉस इन अ मंथ, एंड बाय योर हेल्प एंड सपोर्ट। ऑन दैट नोट, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर 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 महादेव।